क्लास 8 विषय गणित अध्याय 6 प्रश्नावली 6.1 को हल करने के लिए हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। ये इस अध्याय का नाम भी है। विद्यार्थियों, देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हम देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा इंटू भुजा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा को उसी भुजा से गुणा करना ही होता है। तो किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने हम सीधा उस संख्या को उसी से गुणा करते हैं। अर्थात गुणा करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे पूछ लिया जाए कि 2 का वर्ग ज्ञात करो, तो 2 को 2 से ही गुणा करना है। अब आता है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? अर्थात जो संख्याएं वर्ग के रूप में होती हैं वे ही पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। उदाहरण 1, 4, 9, 16 ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। क्योंकि इस सभी संख्याओं का वर्गमूल निकलता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। परंतु इनके मध्य जो संख्याएं बच गई हैं वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं कहलाती हैं। उदाहरण 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11। क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित सारणी 1 में 1 से 20 तक की वर्ग संख्याओं को दिखाया गया है। इसीलिए आपको 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग और उसका वर्गमूल दोनों याद कर लेना है। देखते हैं, 1 का वर्ग 1 ही होता है। 2 का वर्ग यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएंगे, तो 2 का वर्ग 4 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है। 4 का वर्ग 16 होता है। 5 का वर्ग 25 होता है। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का 100। इस प्रकार 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 299, 18 का 324 और 19 का 361 और 20 का 400। ये 1 से 20 तक संख्या का वर्ग यहाँ पे दिया गया है। तो आपको दोनों याद रखना है। जैसे पूछ लिया जाए कभी परीक्षा में कि 144 का वर्गमूल, तो अगर याद होगा तो आप फटाक से डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर हल करना तो हम सीखेंगे ही। लेकिन आपको डायरेक्ट रहेगा तो 2 तरह से फ़ायदा है कि आपका उत्तर गलत आने पर आपको पता लग जाएगा। उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं का अध्ययन कीजिए। वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक यानी वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान का अंक क्या हैं? ये सभी संख्याएं इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती हैं। इनमें से किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 नहीं आता है। यानी हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे तो अंतिम अंक जो इकाई का जो अंक होगा वह 2, 3, 7 या 8 कभी नहीं आएगा। ये आपको याद कर लेना है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि एक संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है तो वह एक वर्ग संख्या होगी। ये आपको पता लग जाएगा। इकाई का अंक याद रखना है
0, 1, 4, 5, 6 या 9। तो इससे पता लग जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग है और नहीं तो पूर्ण वर्ग नहीं है। इन्हीं अंकों से आपको पता चलेगा कि ये पूर्ण वर्ग हैं या नहीं। अब हम वर्ग संख्याओं के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे जो कि प्रश्नों को हल करने के लिए आपके काम आएंगे। पहला है वर्ग संख्याओं का इकाइकांक ज्ञात करना। इसके लिए एक टेबल दी हुई है जो कि आपको विशेष अच्छी तरह से देखनी है कि इसमें बताया गया है 1 से 10 संख्या तक का वर्ग बताया गया है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, इस प्रकार से 10 का 100, ये सब बताया हुआ है। ध्यान दीजिए कि टेबल में 1 तथा 9 के वर्ग में इकाई का अंक 1 ही आता है। 1 के वर्ग में भी 1 आता है और 9 के वर्ग में भी इकाई का अंक 1 आता है। इसी प्रकार 2, 8 में 4 आता है। इसी प्रकार 3 और 7 में 9 आता है। 4 और 6 में 6 ही आता है। 5 में 5 ही आता है और 10 में 0 आता है, यानी 0 आता है। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं आएगा। आपको इसीलिए इस प्रकार ध्यान से देख लेना है। 1 का और 9 है तो 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएंगे, 6 आएंगे, 5 आएंगे या 0 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपकी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, उनमें इकाई का अंक निम्न संख्याओं में से ही होगा। कौन सी संख्याएं? 1, 4, 5, 6, 9, 0, यानी यही अंक होगा। तो इससे आप किसी संख्या को देखकर ही कह सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। दूसरा नियम है विषम संख्याओं का जोड़ करते हैं तो वर्ग संख्या बन जाती हैं। देखिए निम्न पर विचार कीजिए। जैसे एक विषम संख्या है तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। फिर 1 में अगर 3 जोड़ दिया, 2 विषम संख्याओं का योग कर दिया तो किसका वर्ग आ जाएगा? 2 का वर्ग आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4। फिर इसी प्रकार से पहली 3 संख्या विषम संख्या जोड़ दी, 1, 3 और 5, तो 9 हो जाएंगे, अर्थात 3 का वर्ग आ जाएगा। इस प्रकार आगे से आगे जोड़ते हुए 1, 3, 5, 7 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएंगे, यानी 4 का वर्ग आ जाएगा, यानी सभी विषम संख्याओं का। तो हम कह सकते हैं कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कोई भी विषम संख्याओं को जोड़ते जाएंगे तो किसी न किसी संख्या का वर्ग प्राप्त होगा। तीसरा है क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 का वर्ग 9 होता है, अर्थात 4 + 5 जोड़ा तो 9 हो गया। 5 का वर्ग 25 होता है, यानी 12 + 13 जोड़ा तो 25 हो गया। 7 का वर्ग 49 होता है, यानी 24 + 25 जोड़े तो 49 हो गए। 9 का वर्ग 81 होता है, यानी 40 + 41 जोड़े तो 81 हो गए। 11 का वर्ग 121 होता है, यानी 60 + 61 जोड़े तो 121 प्राप्त हो गए। 15 का वर्ग 225 होता है, तो 112 और 11 जोड़े 113 जोड़े तो 225 होते हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग ही तो हैं। यह नियम सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं पर लागू होता है। अगला है 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच शेष संख्याएं ज्ञात करना। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे 16 व 25 के बीच कितनी संख्याएं हैं? हम जानते हैं कि 16 व 25 के बीच 8 संख्याएं हैं, जो कि दोनों संख्याओं के 25 - 16 करने पर 9 प्राप्त होता है। इस प्रकार ये पूर्ण वर्गमूल के हमने कुछ नियम पढ़े हैं और इसी नियमों की सहायता से हम प्रश्नावली 6.1 हल कर सकते हैं।